अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बन करके नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं 2023 में पूर्ण हो, जो भी आपने सोच कर रखी है। इस एपिसोड के अगले कुछ मिनट आपको सच्चाई का आभास कराएंगे। जो आपके जीवन में संभव है, होने वाला है, आपको उसकी एक रूपरेखा देखने को मिलेगी। और जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सुनना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास में बहुत कुछ नहीं है। ये मैं हमेशा बोलता आया हूं और इस बार फिर वापस बोल रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव बहुत हैं। आपके बोलने से ना मैं नेगेटिव हो रहा हूं और आपके बोलने से ना मैं पॉजिटिव हो रहा हूं। जो आपकी राशि है, उस राशि को जो मिलने की संभावना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो ज्योतिष के सिद्धांत बोल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं। और हमेशा ना तो नेगेटिव ही नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो ही आपको जान करके अपनी लाइफ को एक दिशा देनी होगी। ज्योतिष का फायदा तभी है जब आपको जानकारी पूरी मिले। तो आइए, हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से डिटेल में विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा मासिक राशिफल जनवरी 2023 के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप तुला राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति सूर्य हैं, जो कि राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में शुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने गेन से, आप अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस में संतुष्ट भी रहेंगे। और जो आपने एक एज्यूम किया हुआ है उसके आसपास आपको गेन भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसके अलावा जो लोग प्रोडक्टिव स्थिति में हैं, जो लोग प्रोडक्शन करते हैं या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई न कोई चीज़ बनाने वाले लोग हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। अर्थात उनकी भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली हैं। स्पेशली वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां जनवरी 2023 में बहुत ज़्यादा बेटर है। और 15 जनवरी 2023 तक तो शानदार स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जॉब की अगर बात करें तो जो लोग जॉब करें, डिफेंस में है, फोर्स में है, उन लोगों के लिए स्थितियां कंफर्टेबल है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ सुख सुविधाएं आपके लिए और बढ़ने वाली है या आपके लिए कोई न कोई बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट का जॉब कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनके लिए स्थितियां बेटर है, उनके लिए कंफर्टेबल सीन है। या ये बोल सकते हैं इनको और कोई असाइनमेंट मिलने वाला है, आपकी क्षमताओं में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट और ज़्यादा विकास होने की स्थितियां हैं। तो आपकी गेन, आपकी इनकम या आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। यहाँ प्रोफेशन की बात करें तो वो लोग जो लॉयर हैं, वो लोग जो सर्जन हैं, आँखों के डॉक्टर है या हार्ट के डॉक्टर हैं, उनके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थितियाँ हैं। जो लोग IT प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत शानदार संभावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत बेटर है। चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या वहाँ पर इंजीनियर हैं। जो लोग MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या एब्रॉड से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो साथ ही साथ फैशन एंड कॉस्मेटिक, मास मीडिया, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, शो बिजनेस या ठीक आप फिल्म लाइन या TV लाइन से संबंधित कोई भी आर्टिस्ट है या आप कोई न कोई सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए जनवरी 2023 बहुत शानदार है, बहुत बेटर है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट का। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इन्वेस्टमेंट भाव पर
बृहस्पति की दृष्टि है, तो मंगल जो कि सेकंड हाउस के लॉर्ड है उनकी भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपकी इनकम ज़्यादा होने से आप इन्वेस्टमेंट भी करें और साथ ही साथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें, चाहे एसआईपी करें, चाहे और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करें, और या फिर आप गोल्ड पे या कॉपर पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकली जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, वो जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग लाल वस्तुओं पर, कॉपर पर, गोल्ड पर, हल्दी पर, केसर पर, पीली दालों पर या मसूर की दाल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या उसका स्टॉक कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से इसका फायदा उठाते हैं। ये जानकारी आपके लिए है। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को जो प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाए, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकर से संबंधित, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, या बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 17 जनवरी 2023 तक शनि का ढैया आपको रहेगा। 17 जनवरी से आप नया सवेरा देखेंगे, नई उम्मीदों को देखेंगे, और अल्टीमेटली 2020 से 24 जनवरी 2020 से लगा करके 17 जनवरी 2023 तक जो टाइम पीरियड आपने देखा, बीच में 75 दिन आप छोड़ दीजिए जो आपको एक प्रकार टेलर के थे इंप्रूवमेंट के, 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक वो समय को निकाल दीजिए। अन्यथा आपने संघर्ष देखा है, हैरेसमेंट देखी है, और जितना आपने अच्छा अपने परिवार वालों के लिए किया है उतना ही उन्होंने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है। शनि की सरस्वती या शनि के ढैये का एक प्रकार से पैटर्न है। अपनों से धोखा मिलेगा, अपनों से अपमान मिलेगा, आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाएगा, या फिर आपका शोषण होगा। तो 17 जनवरी 2023 बहुत पास में है और आपके लिए नया सवेरा, नई उम्मीद जगने वाली है। वापस आपके रिश्ते सुधरेंगे, वापस आपका सम्मान होगा, और जो आपने खो गया है, जो आपने खो दिया है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे वापस मिलेगा। चाहे वो जमीन जायदाद हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, सम्मान हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत और ज़्यादा बेटर करनी पड़ेगी। और जो कुछ आपने जाना है, समझा है, अनुभव किया है, उसको हमेशा के लिए गांठ बांध दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने ये देखा है ये आपके जीवन में बार बार आएगा। तो अपना कौन, पराया कौन है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना झेल सकते हैं, ये सब कुछ आपको नॉलेज हो चुकी है, और इसका आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। ये जानकारी आपको सिर्फ यूज एंड थ्रो मेटल बना करके रखने वाली है। इसका आपने ध्यान रखना है कि ये स्थिति आपके जीवन में दोबारा आए तो आप वो गलतियां नहीं करें। जमीन जायदाद और वाहन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, यदि स्टार्टिंग में उस पर कोई डिस्कशन हो रहा है तो आप शांति धारण कर लीजिए। आप जहां तक संभव हो अब जनवरी को पार करने दीजिए, क्योंकि अपने आप से स्थितियां आपके सामने पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी और वापस आपकी स्थिति, वापस आपके अधिकार आपको मिलने लगेंगे। इसलिए आप नेगेटिव नहीं हो, आप घायल नहीं हो, अर्थात आपको जो हाइपर नहीं होना है, ये ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शनि, जो एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। यह स्थिति राजयोग की स्थिति है। 17 जनवरी को शनि जो त्रिकोण भाव में स्थित हो जाएंगे तो और ज़्यादा स्थिति बलवान वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग, आपकी नॉलेज, आपकी ग्रास्पिंग, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी और आप बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करेंगे। जिन लोगों को बाहर जाकर के पढ़ना है या कोई एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई एंट्रेंस टेस्ट दे रहे थे, यदि वो जनवरी माह में एंट्रेंस टेस्ट है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी वो इच्छा यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। यदि आप बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एफर्ट कीजिए, क्योंकि ये समय काल आपके लिए बहुत बेटर है। आपको बाहर जाने के योग है, संभावना है, इसलिए आपका मेहनत यहाँ पर आपको सक्सेस देगी, सफलता देगी। जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। और स्पेशली वो लोग जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी वो लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ ट्राई कर रहे हैं या उसका एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है।
तो ऐसी स्थिति में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सर्जन बनने वाले लोग, मेडिकल के स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं या वो लोग जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेटर है। ठीक, इसके अलावा जो लोग फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन का कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या टीवी या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। तो आपके लिए जनवरी माह जो एजुकेशन के लिए बहुत सपोर्टिव है। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां, यही ग्रहों की दृष्टियां काम करेगी। ऐसी स्थिति में संतान के साथ में लगाव, संतान के साथ में प्यार, या संतान को बहुत मेहनत करता देख करके आप भी प्रसन्न होंगे, और जो कुछ भी आपसी नेगेटिविटी थी, जो कुछ भी आपको उनसे शिकायतें थी संतान से, वो यहाँ आकर के 17 जनवरी के बाद में तो बहुत ज़्यादा उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन इस समय भी जनवरी स्टार्टिंग में भी स्थितियाँ कुछ ठीक हो रही है। संतान से सुख और स्पेशली कन्या संतान से आपकी ज़्यादा उम्मीद है, वो यहाँ पर 2023 में, 2024 में बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाली है। तो संतान से संबंधित कोई भी शिकायतें यहाँ आपको महसूस नहीं होने वाली, स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। जो कोई संतान प्राप्ति के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं, उनको 17 जनवरी 2023 के बाद में वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना चाहिए, और 21 अप्रैल 2023 के बाद में संतान प्राप्ति के योग घटित होंगे, तो आपको इस इलाज का फायदा मिल सकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, जो स्वराशि में है, और इस भाव पर माह के स्टार्टिंग में शनि की दृष्टि है। 17 जनवरी के बाद में शनि की दृष्टि रोग भाव पर नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको अपनी स्वास्थ्य पर, अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपना इम्यून सिस्टम चेक करना पड़ेगा, और इस समय काल में जबकि कोरोना की वापसी होने वाली है, ऐसी संभावनाएं जग रही है, तो आपको वापस से अपने इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, उनको स्टमक, इंटेस्टाइन अर्थात पेट, आंतों से संबंधित, एंजाइम से संबंधित समस्याएं हो सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। ठीक, इसके अलावा जो लोग यंगस्टर्स हैं, वो अपने गुस्से पर, अपनी स्पीड पर ध्यान रखें, काबू रखें। आपकी जरा सी लापरवाही या आपका हीरो बनने का एक स्टेप आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में पहुंचा सकता है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा में आप कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या में गिर सकते हैं, और फिर उसको टैकल करने में, उसे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़े, और फिर लोगों से हाथाजोड़ी करनी पड़े, समझौता करना पड़े, और आपके माँ बाप को अपना सर नीचा रखना पड़े, नीचा देखना पड़े। ऐसी संभावना से यदि आपको दूर रहना है तो थोड़ा सेफ रहिए। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो फाइनेंशियल लेन देन में प्रॉब्लम आ सकती है, और या फिर जिससे आपने लोन लिया है वो आपको घेर सकता है, वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि गलती आपकी है। आपने लोन लेकर के कमिटमेंट दिया और कमिटमेंट पूरा नहीं किया, इसलिए आपको सुनना भी पड़ेगा, और वो सामने वाला सही है, आप गलत हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो इन समस्याओं को सेटल कीजिए, जो कमिटमेंट आपने दिया उसे पूरा कीजिए, या फिर वापस जा करके एक नया कमिटमेंट देकर के आइए। जो भी समस्याएं उससे खुल करके बात कीजिए। आपका छुपना छुपाना समस्या का समाधान नहीं है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति या 7th भाव का स्वामी मंगल है, जो कि राशि से 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। 7th भाव में राहु विराजमान है, जिसे विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। और 17 जनवरी से शनि की नीच राशि पर दृष्टि, अर्थात शनि की तीसरी दृष्टि 7th भाव पर होगी, जहां पर भी शनि नीच राशि के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गलतफहमियां ज़्यादा व्याप्त होगी। यहाँ पर आप लोग दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे दिल की बात आप कम सुनेंगे और दिमाग की बात ज़्यादा सुनेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग, साजिश, एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति ये ज़्यादा आ जाएगी, और फिर आपका दिमाग कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी स्थितियों को खोजने की कोशिश करेगा कि उसने क्या बोला होगा, उसने किससे बात की होगी, और उसमें आप अपना भी अहित करेंगे, अपना भी शांति खोएंगे, और सामने वाले व्यक्ति की भी शांति में बाधा कारक बन जाएंगे। अर्थात यहाँ पर सुख की स्थितियाँ कम हो जाएगी। गलत बयानबाजी हो सकती है, या फिर आप एक दूसरे से दूरी बना सकते हैं, रूखा व्यवहार हो सकता है, आपस में मतभेद उभर सकते हैं, और आपस में
संशय की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उपाय करने पड़ेंगे, और उपाय मैं हमेशा बतलाता हूं, विशेषकर इस एपिसोड के अंत में तो बतलाऊंगा, लेकिन जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, और जो पुरुष है वो काम अनंत कवच धारण करें। ये आपके लिए एक प्रकार से राहत की बात होगी। और जो विवाहित लोग हैं वो लोग अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड जो होता है वो रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ट्यून अप रहेगी। इन ग्रहों का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बुद्धि पर नहीं होगा, तो आप दोनों ही व्यर्थ की जो बयानबाजी है, व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप से सुरक्षित हो जाएंगे। और जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है उनके विवाह की बात कुछ अटक सकती है। आपके अपने परिवार के लोग ही उसमें कोई न कोई स्थितियां, ऐसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं, गलत बयानबाजी कर सकते हैं आपके बारे में, जिससे बात बनते बनते रह जाएगी या उसमें लेट लतीफी आ जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें प्रेम प्रसंगों की या रिलेशनशिप की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, साथ ही साथ सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संभावनाएं शुभ नहीं है। शनि का ढैया आपको चल रहा है, सप्तम भाव में राहु की स्थिति और सप्तम भाव के अधिपति मंगल की स्थिति नेगेटिव होने से आप दोनों के आपसी विवाद ज़्यादा होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा व्याप्त होगी, एक दूसरे को शंका की नज़र से देखेंगे या एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में भी जो परेशानियां खड़ी हो सकती है, एक डिस्टेंस बढ़ सकता है, और इसी कारण आपको शांत रहना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, झूठी बात नहीं करनी है या फिर अपने आप को थोपना नहीं है, दूर ही रहना है। और जो ये नेगेटिव समय है ये टेम्परेरी है, समय के साथ में स्थितियां सुधरेंगी और वापस स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। तब आप स्नेह, अपनत्व, प्यार सब कुछ पाएंगे। वहां तक अपने आप को सेफ साइड में रखें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, और चंद्रमा पर माह के आरंभ में शनि की शत्रु दृष्टि है, तो बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ संघर्ष के साथ में कामकाज होगा, या स्टार्टिंग में असंतुष्टि रहेगी, हाथ पैर ज़्यादा मारने से कामकाज चलेगा। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद में स्थितियाँ अचानक से बदल जाएगी, अचानक से ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे और आपको हाईवे मिलेगा, बहुत तेजी से कामकाज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की उच्च की दृष्टि ही आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टिपात रखते हैं और वो भी उच्च की राशि, तो वहां पर तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब करते हैं और जॉब भी स्पीड वाला जॉब करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनेगी। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित, लिक्विडिटी से संबंधित, या ये बोल सकते हैं आप परफ्यूम से संबंधित कामकाज करने वाले, या वो मिनरल वाटर का काम करने वाले, दूध का काम करने वाले, कोल्ड ड्रिंक का काम करने वाले लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे। कांच का जो सामान करते हैं, कांच के सामान का जो बिजनेस करते हैं या कांच का सामान का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज मिलेगा, या कुछ नई डील, नया असाइनमेंट मिल सकता है। जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग नॉन मेडिकल हैं, जो टेक्निकल लोग हैं और फाइनेंस के लोग हैं, उनके लिए, बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। आप में से जो लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग हैं, गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करने वाले लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है, लाभदायक संभावनाएं बनी हुई है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, या वो लोग जो टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित लोग हैं, वहाँ के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या एंटीक का काम करते हैं, शो बिजनेस से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए, या कैरियर में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत शानदार है। आपको कामकाज करने का मौका बहुत जोरदार मिलेगा, शानदार मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जनवरी 2023 के उपायों की। राशि से 6th हाउस में बृहस्पति और राशि से 8th भाव में मंगल विराजमान है, तो आपको इन 2 ग्रहों के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी जनवरी 2023 में। तो मंगल के उपाय 12 मार्च तक करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मंगल यहाँ पर 12 मार्च तक 8th भाव में, मारक भाव में स्थित रहेंगे। मंगल के उपायों में आपको नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अपने आसपास कोई हनुमान मंदिर है तो वहाँ जाकर के आप सिंदूर का चोला चढ़ाएं।
और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। जो बृहस्पति का उपाय करना चाहते हैं वो विष्णु की पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और साथ ही साथ हर थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का, पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान देना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें रत्नों की। मैं हमेशा रत्नों पर ज़्यादा स्ट्रेन देता हूँ, ज़्यादा जोर डालता हूँ, क्योंकि जो साबित हो चुका है, जो अनुभव में है, हमेशा उस अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। जिसकी उपयोगिता है, जिससे कुछ न कुछ फायदा मिलता है, वही तो हमेशा सैकड़ों वर्षों तक रहती है। वरना ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, फिर भी आप उसे धारण किए हुए घूमते रहते हैं? ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी राशि का रत्न, साथ ही साथ आपके कैरियर का रत्न और भाग्य का रत्न हमेशा धारण करने से जीवन में सुखमय स्थिति आती है, प्रसिद्धि आती है, फाइनेंशियल गेन की स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करना भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा लाभदायक बन जाता है और उपयोगी बन जाता है। आप में से जो लोग लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वो लोग तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 रत्न होते हैं। ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले उपरत्न धारण करें, उसका स्ट्रेन देखें, उसका प्रभाव देखें। यदि वो प्रभाव संतोषजनक है, सेटिस्फाइड आपको करता है, तो फिर ओरिजिनल रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा ओरिजिनल रत्न पर पैसा नहीं खर्च करें। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जब भी जिज्ञासा आपको हो जानने की या उसको पाने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करें, आपको घर बैठे प्राप्त हो सकता है। ये जो गोचर फल है, राशि फल है, ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशि फल को जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें या घर बैठे ही आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी समस्याएं हो उसका हम खुल करके बातचीत कर सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। ये एपिसोड, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।